अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग को तैयार कर रहे हैं 2 पाउंड में बटर स्कॉच फ्लेवर में केक। और इस ये जो है वो थीम केक है और इसका थीम जो है आगे जाके आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 पाउंड का वनीला स्पंज को पहले मैंने बेक किया, उसके बाद मैंने उसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इसकी कटिंग की है और इसके बाद अब जो है मैं इसको तैयार कर रही हूँ। नीचे मैंने थोड़ी सी क्रीम इसलिए लगाई है ताकि हमारा केक जो है वो स्टेबल रहे प्लेट के ऊपर। ठीक है, दूध डिलीवर होना है तो ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो डिलीवरी करते वक्त भी। इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर दूध डाल दिया है सोक करने के लिए। आप शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में मैंने थोड़ा सा जो है वो बटर का सॉस डाल दिया था ताकि उसका अच्छा फ्लेवर आ जाए। जैसे आपका दिल करे आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पर क्रीम की लेयर लगा दी है। और ये कस्टमर जो है इनका थीम केक क्या था, हाफिज़ कुरान थीम केक था इनका। इनके बेटे ने जो है वो कुरान को हिफ्ज़ किया अभी अभी और मुकम्मल कर लिया था। तो इन्होंने जो है टेस्ट इनका पास हुआ और इसके बाद जो है इन्होंने भी हमसे केक जो है वो तैयार करवाया था। इन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि मेरे बेटे का जब जो है वो कुरान हिफ्ज़ होगा तो मैं आपसे केक तैयार करवाऊंगी, तो आपने डिज़ाइन जो है वो सोच के रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसके बाद जो है इन्होंने मुझे बताया कि है, तो मैंने कहा आप जो है वो सेमी फाउंड बनवा लें। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो ना उसके बाद जो है इन्होंने सेमी फाउंड मुझसे केक बनवाया। ठीक है, फ्लेवर जो है इन्होंने खुद मुझे सजेस्ट किया था कि आप बटर स्कॉच फ्लेवर रख दें। उन्हें ना बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करने का। तो हमेशा ये मुझसे जो है कोई भी फ्लेवर जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर बनवाती है, कभी भी एक फ्लेवर नहीं बनवाती। तो बस मुझे जब इनका ऑर्डर आया तो मैंने क्या कैरेमल सॉस बटर स्कॉच सॉस को जो है वो तैयार किया, ऊपर जो है बटर स्कॉच क्रंच तैयार किया। उसके बाद मैंने क्रीम व्हिप की, केक तैयार किया। और ये जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आई तो मुझे उस वक्त जो है इसके बाद मैंने तैयार किया था ये पूरा केक। और मतलब मुझे फ्राइडे को इसका ऑर्डर आया था और सैटरडे को जो है मुझे इसे डिलीवर करना था। तो मैंने जो है वो फिर केक आने के बनाना स्टार्ट कर दिया मतलब। ठीक है, और मुझे ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है ना मतलब आने के बाद ही आते हैं और इससे मुझे आसानी भी हो जाती है, क्योंकि फिर अगर सुबह के वक्त आएंगे तो फिर तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं तो घर होती नहीं हूँ। तो फिर मुझे ज़्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो शाम को ही मतलब मैंने डिलीवर करने होते हैं, तो इस तरह मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और अब देखिए जिसको मैंने ऊपर से भी सोक किया, इसकी पूरी नीट कवरिंग कर दी। अब मैं इसको क्रम कोट करके इसे फ्रिज में रख दूँगी। हमेशा जो है मैं क्रम कोट करने के बाद थोड़ी देर इसे जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ी इसकी ये वाली लेयर जो है ना जो हमने पतली सी एक ऊपर लेयर लगाई ये सेट हो जाए। और इसके बाद जो है मैं फिर इस पर फाइनल आइसिंग करती हूँ। अगर तो आप होम बेकर हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने कस्टमर की जो है ना वो अपने हर डिमांड को पहले पूरे तरीके से सुनना है। ठीक है, आपके कस्टमर को किस तरह का केक चाहिए, आप जो है वो आपको जितनी चीज़ इन्फॉर्मेशन बताए ना आपको अपने डाउट्स पूरे क्लियर करने हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि अक्सर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड कर देते हैं और वो कस्टमर को नहीं पसंद आती। क्योंकि देखिए हर किसी का जो है वो अपनी चीज़ हर किसी को पसंद होती है, हर तरह की अपना माइंड होता है हर किसी का। ठीक है, तो आप एक दफ़ा ज़रूर पूछ लिया करें जब भी आप डिज़ाइन में कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं भेजा। अगर उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन भेजा तो हमेशा जो है वो उसको उनको बता दें कि आपसे क्या काम होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ताकि उनको क्लियर रहे कि आप किस तरह का काम उन्हें करके देंगे। ये ना कहें कि आप ये कहें कि ठीक है मैंने जैसा है बना देती हूँ कि मेरा कस्टमर ना लूज़ हो, मतलब अभी मुझे पैसे आ जाएँ। ठीक है, तो इस तरह की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो लॉन्ग टर्म कस्टमर अपने साथ बनाने हैं। अब मेरे ये जो कस्टमर है ये भी मेरी लॉन्ग टाइम कस्टमर है और मैं इन्हें हमेशा जो है परफेक्ट केक बना के देती हूँ। जो ये चीज़ मुझे कहती है अगर मुझसे होगी तो ठीक है, नहीं होती तो मैं बता देती हूँ ये इस हद तक होगी। ठीक है, तो आपने जो है वो बनवाना है, आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो फिर इस तरह से आप बात कर लेकर अपने कस्टमर से। ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो क्वालिटी हमेशा अपनी सेम रखनी है, टेस्ट हमेशा आपका सेम होना चाहिए जाना चाहिए। ठीक है, कस्टमर तभी आपका रेगुलर रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर जो है मैं फिनिशिंग करूँगी अच्छी तरीके से, जब तक मेरे से जो है वो फिनिशिंग नहीं होगी तब तक मैं करती रहूँगी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से शार्प एडजस्ट दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये केक सेलिब्रेशन के लिए जा रहा है। उन्होंने अपने घर में मेहमानों को भी आए हुए हैं उनके। ठीक है, रिश्तेदार करीब करीब के, तो फिर उन्होंने केक जाना है तो मैं इस चीज़ का मुकम्मल ख्याल रखूँगी कि मेरा केक बिल्कुल परफेक्ट जाए, क्योंकि जो उनके घर और लोग आए होंगे वो पूछेंगे कहाँ से केक आया है। तो आपने होम बेकर्स ने इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है। ठीक है, और ज़्यादातर मुझे जो अभी तक केक के ऑर्डर्स आए ना वो ज़्यादातर इसी सेलिब्रेशन के लिए होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं लोग जो घर में ऐसे ही बनवाने के लिए मतलब ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर उनके भी जो केक होते हैं मैं उनको परफेक्ट बनाती हूँ ताकि अगली बार वो जो है वो जो भी कस्टमाइज़ केक है वो बेकरी ने से ना लें बल्कि हमसे लें। ठीक है, और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं मतलब केक सिर्फ घर के लिए बनाती हूँ, तो घर डिलीवरी के लिए तो मैं बेकरी से भी ऑर्डर लेती हूँ। ठीक है, और ये हाफ़िज़ कुरान थीम केक तो मुझे खुद ही ऑर्डर आया था, ये बेकरी से रेफ़र नहीं हुआ था। लेकिन मेरे अक्सर जो केक के ऑर्डर होते हैं वो भी मुझे बेकरी से ही आए होते हैं, तो वो मैं कंप्लीट करके भेजती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब मैंने जयनमाज़ बनाया था, इसे फॉन्डेंट का मैंने बना के पहले ही रख दिया था। ठीक है, ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट से मार्किंग की। उसके बाद अब मैं साथ जो है वो तस्बीह तैयार कर रही हूँ। तो ये भी देखिए मैंने फॉन्डेंट से ही तैयार किया था और फॉन्डेंट से तैयार करके मैंने काफ़ी देर पहले जो है वो रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर हम जब लगाएं तो बिल्कुल स्टेबल हो जाए। अब बिल्कुल मेरा कस्टमर जो है ना वो लेने आने लगे, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि मैं बिल्कुल पहुँचने लगी हूँ। ठीक है, तो तब मैं जो है वो उसके ऊपर फॉन्डेंट रख रही हूँ। आपने पहले फॉन्डेंट कभी भी नहीं रखना, वरना आपका फॉन्डेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे फ्रिज में रख देंगे ना तो पिघल से जाएगा और मेल्ट होने लग जाएगा और फिर अक्सर जो है वो केक से स्लिप भी करने लग जाता है। ठीक है,
साइड पे जो है मेरा गोल्डन डस्ट बच गया था जो मैंने ऊपर लगाया था, फिर मैंने इसको साइड पे भी जो है वो एजेस पे लगा दिया था, ठीक है। और इस तरीके से करके हमारा बहुत ही अच्छा जो है ना हाफ ज़िक्रा थीम केक बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके साथ जो है मैंने ऊपर लिखा इसलिए कुछ नहीं था क्योंकि इसके साथ टॉपर था, तो वो टॉपर मैंने लगाया नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसे ही दे दिया था कि आप जब सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप फिर ऊपर जो है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट से तैयार हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मुझे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेडी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।